हेलो बेटा। वेलकम टू जी अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? आज का जो अपना टॉपिक है बेटा, लास्ट क्लास हमने जो किया था इंटीजर्स, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, सर इंटीजर्स के अंदर मुझे ये डाउट है, तो उसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स, ठीक है। और जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं वो हमें टेलीग्राम और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई का मजा ले सके, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। तो स्क्वायर की अगर डेफिनेशन की बात करें कि स्क्वायर होता क्या है, तो उसमें आप क्या लिखोगे? होता क्या है स्क्वायर? भाई किसी नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद द सेम डिजिट विद द सेम नंबर कॉल्ड स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है। कि किसी भी नंबर का उसी नंबर से प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा? उसका स्क्वायर रहेगा। तो अगर डेफिनेशन की बात करें आपसे कोई कि स्क्वायर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद सेम नंबर इज कॉल्ड क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। क्या होगा वो? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं भाई? 5 × 5 करते हैं भाई, 5 की 5 से ही प्रोडक्ट कर दिया हमने, कितना आया? 25। तो जो 25 है ये स्क्वायर है किसका? 5 का। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। इतना क्लियर हुआ स्क्वायर का। अब इसी से अगर हम समझना चाहें तो स्क्वायर रूट को समझ सकते हैं कि अगर मुझे स्क्वायर समझ में आ गया तो स्क्वायर रूट सिंपल है भाई। 5 × 5 ये इनका प्रोडक्ट हो गया आपस में, क्या आया? 25। तो 25 जो है वो स्क्वायर है किसका? 5 का। 5 का स्क्वायर है 25। अब अगर वो पूछे कि 25 जो है स्क्वायर रूट किसका है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो वो भी क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 25 को ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको 25 को, तो 5 × 5 कर सकता हूँ यहाँ पे। मीन्स 5 का स्क्वायर भाई, 5 × 5 5 की पावर 2 बार है। 5 को अगर 2 बार लिखना है तो 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसको। अब स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास? 5। यही तो इसने निकाला था डायरेक्ट कि 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 है। क्लियर हो गया? सेम थिंग इज क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा भाई। किसी भी नंबर का क्यूब अगर निकालना है तो उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 3 बार। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ भाई, तो क्यूब के अंदर क्या बोल रहे थे कि क्यूब जो है किसी नंबर का हमें प्रोडक्ट करना है उसके 3 टाइम्स, उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई एनी नंबर 3 टाइम्स टू द सेम नंबर known as क्यूब ऑफ अ नंबर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? उस नंबर का क्यूब हो जाएगा। जैसे
भाई अगर मैं 7 का क्यूब पूछूं तो मैं 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343, तो 343 क्या हो गया? क्यूब हो गया किसका? 7 का। अगर वो पूछे 343 इज क्यूब ऑफ 7, अब वो कहे कि 343 का क्यूब रूट क्या होगा, मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर ये होता था, क्यूब रूट के अंदर यहां 3 और लग जाएगा भाई, 343। अब ये किसका होगा? तो इसको ब्रेक डाउन अगर करोगे तो हमने सीखा था ना 7 इंटू 7 इंटू 7, तो अगर मैं इसको लिखूंगा 7 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 7 की पावर 3, तो क्यूब रूट और 7 की पावर 3, तो 3 से क्यूब रूट कैंसिल, कितना आ गया? 7। तो 343 इज अ क्यूब रूट ऑफ 343, इसको आप लिखो ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। ठीक है, 343 इज अ क्यूब ऑफ 7 एंड क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। दोनों में फर्क समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर हुई कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालने का भी ट्रिक है, क्यूब रूट निकालने की भी ट्रिक्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। सबसे पहले कि स्क्वायर्स, कई बच्चों को तो स्क्वायर्स याद ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक बार लिख लो, 20 तक स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे कि वो ट्रिक आप डबल डिजिट्स मीन्स 99 तक आपकी वो ट्रिक काम करेगी। 99 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहो तो 10 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 और 19 और 20 का स्क्वायर यहाँ से सिंपल आपको 400 और 19 का 361। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? यहां तक क्लियर हुआ? अब ये निकाले कैसे हैं? अच्छा, क्यूब की और बात कर लेते हैं एक बार। ये तो हो गया आपका स्क्वायर 2 to 20 तक के। ठीक है, क्यूब और देख लो एक बार, 1 to 10 तक के क्यूब देख लो। 1 का तो 1 ही होता है भाई। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से? 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपको पता ही है। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 1000। 11 के क्यूब की अगर बात करें 1331। ठीक है, ये क्यूब्स हो गए आपके। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे ट्रिक्स बताते हैं आपको। हो गया भाई? अच्छा, एक जैसे हमने स्क्वायर किया, एक आपका छोटा सा टॉपिक और है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है या परफेक्ट नंबर क्या होता है?
परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है, इफ एनी नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, then that number is known as perfect number। क्या समझे इससे? कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट नंबर कब कहेंगे? जब वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होगा। मीन्स मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36, क्या ये परफेक्ट नंबर है? ये परफेक्ट नंबर निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। किसका होता है ये 6 का स्क्वायर होता है भाई। 6 इंटू 6 क्या होता है? 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 जो है क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी चीजें? एक बार इसको राइट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, क्यूब रूट निकालेंगे कैसे, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालोगे और क्यूब कैसे निकालोगे, ये 4 चीजें बताने के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, कर लो एक बार इसको। देखो भाई, अभी आपको स्क्वायर निकालना है। मान लो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। अगर आपसे किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कहे तो याद कितने कर सकते हैं हम? बहुत सारे नंबर्स को तो याद नहीं कर सकते। मीन्स 11 से लेके और 99 तक सारे नंबर्स तो याद हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो उसकी एक ट्रिक है बेटा। कैसे करोगे? देखो, कोई भी 2 नंबर का डिजिट ले लो, जैसे कि 55 आपने ले लिया। ठीक है, अब हमें 55 का स्क्वायर निकालना है। और 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या आना चाहिए आपको? देखो, 5 का स्क्वायर तो आपको पता है ना भाई। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। इस 5 का स्क्वायर भी आपको पता है 25 होता है। इतना क्लियर हुआ? अब इस 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 5 कितना है? 25। और 25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 टू जा 50। 50 कहाँ लिखोगे? यहां से एक डिजिट छोड़ के ना 50 लिख दो बेटा। और इसको क्या कर दोगे? प्लस 5 2 5 और 5 10, 2 और 1 3। कितना आ गया भाई? 555 का स्क्वायर 3025। बताओ कितना टाइम लगा? मुश्किल से 15 सेकंड। 15 सेकंड के अंदर सोल्व हो गया ना? एक और लेके देखो। आप बताओ क्या करना है? 79 का करें। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 7 9 जा 63। और 63 2 जा अगर करेंगे भाई, 63 इंटू 2 करते हैं तो 126 होता है। अब एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लिखोगे? 126 प्लस कर दोगे तो 1 6 और 8 14 9 2 11 और 1 12 4 1 5 1 6। कितना आ गया? 6241। क्या आ गया? ये स्क्वायर ऑफ 79। ये 55 का स्क्वायर आ गया था आपका। ठीक है, बताओ इसके अंदर कुछ हार्ड चीजें हैं? स्क्वायर निकालना आसान है ना? अब अगर हम बात करें, आप लोग मुझे बताओ 84 का स्क्वायर क्या होगा भाई? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 84 का स्क्वायर क्या आता है। ठीक है, 84 का बताना एंड 49 का। ये 2 स्क्वायर आप लोग मुझे बताओगे, 84 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर क्या आ रहा है। ठीक है, हम अब बात करते हैं आगे कि स्क्वायर तो मैंने निकालना सीख लिया, स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगा? अगर मान लो मुझे दे रखा है यही नंबर, अगर हम लेके चलें 6241 यही दे रखा है, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालूंगा? डिवीजन मेथड। 2 मेथड है बेटा, या तो डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड से बात करेंगे। देखो 6241 है, 6241 है ना? या दूसरा ले लो आप एक बार, इसको ये ले लो 3025 वाला, 3025। ठीक है, पहले इसको करते हैं डिवीजन मेथड से, फिर इसको करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है बेटा? डिवीजन मेथड आपको क्या बोलता है?
कैसे सॉल्व करोगे डिवीजन मेथड के अंदर? देखो, सबसे पहले तो पेयर बना लो बेटा दो दो के, ठीक है ना। आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, तो दो दो के पेयर बनेंगे। अगर यहीं इसी केस के अंदर अगर मैं क्यूब रूट निकाल रहा होता तो तीन तीन के पेयर बना लेता इसको, ठीक है। तो जब दो दो के पेयर बनाओगे तो 25 हो गया और ये 30 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मैं अगर उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 30 के नियर बाय आए। भाई 5 5 से 25 होता है, 6 6 अगर करता हूं तो 36 ज़्यादा चले जाएगा, तो 5 पे करूंगा। 5 5 जा 25, कितना बचा रिमाइंडर मेरे पास? 5 5 बच गया। अब जो रिमाइंडर इधर है ये पेयर का पेयर ही उतरेगा मेरे पास, ठीक है। क्या उतरेगा? पेयर ही उतरेगा। अब इस 5 का डबल करना है मुझे, यहाँ पे कितना हो गया भाई? 10। 5 का डबल कितना हो गया मेरे पास? 10। अब 10 के बाद मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि उसी सेम नंबर से इस पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई, नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए मेरे पास। भाई देखो मेरे पास पता है, मेरे को 5 लिखना है, मेरे को 5 5 जा, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 और 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है मीन्स कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो गया? उसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 55 का। 3025 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 55 का। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 3025 का स्क्वायर रूट क्या है? 55। दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। अगर इस चीज को हम डिवीजन मेथड से ना करके फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें, 3025 5 और 3 8 और 10, 3 से तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। तो 5 से अगर करोगे तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करें, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अरे भाई 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। 5 6 जा 30, 0 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है ना। अब ये 121 किसका हो जाएगा? पता है मुझे, 11 का स्क्वायर होता है। 11 का 11 हो गया और 11 से फिर 1 जा पे। अभी क्या करना है मुझे? देखो 3025 का जो फैक्टर्स आए हैं वो लिखो, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो दो दो के पेयर होंगे, सिंपल सी बात है। तो 2 का पेयर एक ही हो गया 5 का, एक 11 का पेयर ये हो गया ना। अब दोनों पेयर्स में से एक एक नंबर लिख लेंगे, यहाँ 5 और ये 11, 11 इंटू 5 कितना आ गया? 55। सेम वही आ गया। 3025 का स्क्वायर रूट क्या है? 55। या फिर ये किसका स्क्वायर रूट है? 55 का स्क्वायर रूट है। नहीं, इसका किसका स्क्वायर है? ये 55 का स्क्वायर है। और 3025 का स्क्वायर रूट क्या है? 55। इतना क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर हुई भाई? अब आप लोग मुझे एक बताना, वन 1024 क्या ये परफेक्ट, या फिर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। कमेंट करके मुझे आप बताओ इसका 1025 का 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ठीक है, 84 का स्क्वायर बताओगे, 49 का स्क्वायर बताओगे और 1024 का स्क्वायर रूट बताओगे। क्लियर हो गया? सेम थिंग इज क्यूब रूट के लिए आती है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर निकालना होता है तो यहाँ पे जो दो दो के पेयर बनाए हैं मैंने, वहां पे हमेशा क्या कर दोगे आप? तीन तीन के पेयर बना दोगे। डिवीजन वाले मेथड में जहां मैंने दो दो नंबर्स लिए वहां पे आप क्या कर लोगे? तीन तीन नंबर्स ले लोगे, ठीक है। सेम थिंग इज है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार इसको राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर ऑफ 32। या तो आपको इस तरीके से दे दे या फिर आपसे पूछ डायरेक्ट कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। दोनों सेम चीज है। कभी आप ये सोचो कि 32 के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो कैसे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है या क्या निकालना है। इसने क्वेश्चन में दे दिया फाइंड स्क्वायर ऑफ 32। तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट अपनी ट्रिक के इस्तेमाल करो। 32
3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। हमेशा डबल डिजिट में ही लिखना है, अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसको जीरो लगा देना आगे। लेफ्ट हैंड साइड में ही जीरो लगेगा, राइट में अगर जीरो लगा दोगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 4 को तुम यहाँ पे जीरो लगा सकते हो तो 4 रहेगा ये, अगर इसका इधर जीरो लगा दोगे तो ये 40 हो जाएगा। हमें तो 4 रखना है, ठीक है ना। अब 3 2 6 और 6 2 12, कितना हो गया 4 2 और 9 1 10, 1024। क्या हो गया इसका स्क्वायर 1024। तो हम लिख सकते हैं कि 32 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 1024। अब ध्यान दो जरा, एक बार जरा मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जब 32 का स्क्वायर ये होता है तो इसका स्क्वायर रूट 32 ही होगा ना, सिंपल। उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 32। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया इतना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो था आपका स्क्वायर निकालने का। अब अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछे कि भाई स्क्वायर रूट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484, कि भाई 484 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो बताओ, क्या बताओगे, किस वाले मेथड से करोगे। दोनों मेथड से करवा देते हैं आपको। देखो यहां पे हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड से और यहां पे हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ये 484 484। अब देखो इसमें तो दो दो के पेयर बनाने थे, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल है तो आगे जीरो लगा दें। इसके अगर उधर जीरो लगा दोगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, 484 ना रह के 4840 हो जाएगा फिर। तो हमें तो 484 ही रखना है ना। अब देखो भाई किससे करोगे डिवाइड, 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0, क्या उतार लोगे 84, 2 का डबल कितना 4, फोर हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 और 2 4 8, रिमाइंडर करोगे 0, कितना आ गया भाई 22। 22 क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट आ गया किसका 484 का। तो 484 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 22। अगर सेम क्वेश्चन को मुझे डिवीजन मेथड से तो मैंने कर लिया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करना हो, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करोगे भाई। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से करोगे 1 2 1। अभी 1 2 1 तो मुझे पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का करोगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और फिर से 11 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर्स लिख लोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, दो दो के पेयर बना दें क्योंकि स्क्वायर निकालने हैं। तो 2 इंटू 11 कितना हो गया भाई 22। सेम 22 ही इसमें आया 22 ही इसमें आया, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल दिया 484 का, कितना आ गया, कितना हो गया भाई स्क्वायर रूट का 484। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो भाई 3 1/16, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना कि स्क्वायर। तो ध्यान दो एक बार जरा, इसको पहले तो सोल्व करो आप लोग। इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा भाई, नीचे तो 16 हो जाएगा और 16 3 जा 48 और 1 ऊपर है 49, 49/16 है। इसका मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल है ये तो। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और 16 का कितना होता है 4। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 7/4, सिंपल। अब यहाँ पे मुझे नॉर्मल नंबर्स ना देके उसने मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। हो सकता है कि आपको नॉर्मल फ्रैक्शन दे दे। देखो जैसे कि वो आपसे कहे फाइंड स्क्वायर ऑफ 13/21, क्या निकालना है मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करोगे 13/21 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर मुझे याद है, अभी बताया था ना आपको। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169 और 21 का कितना होता है 441। अगर 21 का वैसे नहीं पता है तो अपने ट्रिक वाले तरीके से कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 जा 4,
441, ठीक है, हो जाएगा 441। ये आपका आंसर हो गया। इधर से पूरा क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया किसका, 13/21 का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखो स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें बढ़िया सा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0225 डिवाइड बाई 0.00 क्या है भाई इसमें, 00121 ये है भाई आपका, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊं यहां से, सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, 225 डिवाइड बाई 30 इंटू, यहां पे अगर नीचे वाले घटाओगे तो 121 और कितनी जीरो आ जाएंगी ये 5, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गई। अब ये देखो किस इसका स्क्वायर रूट होता है, 225 किसका होता है भाई 15 का, एंड 121 11 का, इंटू यहां पे क्या आ जाएगा ये 10, 5 आएंगे ना, तो इसको ऐसे कर लो 15 और इसका डेसिमल अगर लगा दोगे 15/1.1, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट 15/1.1। या फिर इसको अगर ब्रेक डाउन करना चाहो तो 10 यहाँ पे था, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग 150/11, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो, 11 11 1 जा 11 बच गया 4 40, 11 3 जा 33 7, ये आपका किस में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 13 होल नंबर 7/11। क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी चीज़ को कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ इस टॉपिक के अंदर डाउट था। ट्रिक अगर समझ में नहीं आई हो स्क्वायर्स की तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। रेडी रहें बेटा, रेगुलर क्लासेज रहेंगी अब आपकी, तो अपना रेगुलर क्लासेज को ज्वाइन करें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बस इतना ही है। अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, देखो पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है ना। लास्ट में सब चले जाएगा, सिर्फ साथ रहेगी पढ़ाई रहेगी आपकी। आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर जो है वही आपका है, इसके अलावा कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई किया करो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।